ये उस समय की बात है जब औरंगजेब की दक्षिण भारत जीतने की महत्वाकांक्षाएं हिलोरे मारने लगी थी। परंतु उस समय मराठा साम्राज्य की गद्दी पर बैठे थे परमवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जो कि अपनी धर्म और प्रजा के लिए अपनी जान देने को भी तत्पर रहते थे। इस वीर ने 13 वर्ष की उम्र में ही 13 भाषाएं सीख रखी थी, कई ग्रंथों को भी लिख डाला था। वह वीर होने के साथ साथ बहुत बुद्धिमान भी थे। तो आइए आकर्षित हिस्ट्री वाला के साथ जानते हैं इस वीर की गौरव गाथा को। संभाजी राजे का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वह शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे। उन्होंने जब ठीक से चलना भी नहीं सीखा था तब उनकी मां की मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते उनकी परवरिश उनकी दादी जीजाबाई ने की। जीजाबाई ने ही शिवाजी में वीरता के गुण भरे थे। यही वीर संस्कार उन्होंने संभाजी को भी दिए। लिहाजा बचपन से ही संभाजी राजनीति और रणनीति में कुशल हो गए। उन्होंने कई ग्रंथ तो लिखे ही, साथ साथ घुड़सवारी और तलवारबाजी उनके बाएं हाथ का खेल था। संभाजी महाराज 16 वर्ष की उम्र में ही पहले युद्ध पर निकल पड़े, जिसमें उन्हें विजय प्राप्त हुई। शिवाजी के मृत्यु के बाद उन्होंने मराठा साम्राज्य की बागडोर संभाली। औरंगजेब की दक्षिण जीतने की महत्वाकांक्षाओं के बीच संभाजी उसकी आंख की किरकिरी बन गए। लिहाजा उसने किसी भी हालत में संभाजी को पकड़ने की ठान ली। उस समय औरंगजेब की क्रूरता चरम पर थी। उसने सैकड़ों हिंदू मंदिर तोड़वा दिए थे, लाखों हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा दिया था, साथ ही साथ कई निर्दोषों की हत्याएं करा दी थी। संभाजी किसी तरह बस मुगलों का वर्चस्व भारत से खत्म करना चाहते थे। पर औरंगजेब की सेना काफ़ी ताकतवर थी, पर संभाजी के हौसले भी काफ़ी बुलंद थे। संभाजी ने मुगलों के अधिकार वाले क्षेत्र में चढ़ाई करना शुरू कर दिया। उन्होंने मुगलों के खजाने लूट कर गरीबों में बांट दिए और औरंगजेब की नाक में दम कर रख दिया। संभाजी ने उसके भेजे हुए कई सेनापतियों को मार गिराया। कुल मिलाकर संभाजी औरंगजेब के लिए गले की हड्डी बन गए थे। उन्होंने बीजापुर और गोलकुंडा में मुगलों का शासन खत्म कर दिया। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए वह संगमेश्वर जा पहुंचे। वहां से वह रायगढ़ को बढ़ने वाले थे। इसी बीच कुछ ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं को खत्म करने की उनसे गुहार लगाई। इसे हल करने में कुछ समय लग सकता था, इसलिए संभाजी ने अपनी सेना का बड़ा दल रायगढ़ को भेज दिया और खुद अपने 200 सैनिकों के साथ ग्रामीणों की मदद करने के लिए आगे बढ़ चले। इसी बीच उनका साला मुगलों से जा मिला और मुगलों को इसकी सूचना दे दी। लिहाजा मुगलों की 5000 की सेना ने उन्हें घेर लिया। संभाजी चाहते तो भाग सकते थे, पर वह एक वीर की भांति उनका सामना किया। परंतु अंत में उन्हें और उनके प्रिय सेनापति कवि कलश को बंदी बना लिया गया। औरंगजेब ने संभाजी के सामने सारे किले उसको सौंपने तथा इस्लाम कबूलने का प्रस्ताव रखा, जिसे संभाजी ने साफ मना कर दिया। जिसके बाद उनकी और कवि कलश की प्रताड़ना का लंबा दौर चलने लगा। दोनों ने अन्न जल का त्याग कर दिया। उनके नाखून उखाड़े गए, आंखों में मिर्चियां डाली गईं, आंखें फोड़ दी गई, उंगलियां काटी गई, फिर भी वह टस से मस ना हुए और अंततः उसने अपने सैनिकों को उनके टुकड़ों में काट डालने को कहा और नदी में फेंकवा दिया। इस घटने का समाचार मिलते ही सारे मराठा सरदार एक हो गए और औरंगजेब का दक्षिण भारत जीतने का सपना सपना ही रह गया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। धन्यवाद।